नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का एहतजाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। बीसी तबक़ात को 42% रिजर्वेशन की बिल की मंजूरी का मुतालबा। हिमायत सागर की सतह में इजाफा, हुक्काम कभी भी खोल सकते हैं गेट्स। लंदन में बेहतरीन मुकाबले के बाद मोहम्मद सिराज की हैदराबाद आमद, एयरपोर्ट पर किया गया इस्तकबाल। जगतियाल में जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। रेवंत रेड्डी को अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करना चाहिए, मुनुगुड़ के कांग्रेस एमएलए का बयान। तेलंगाना तहरीक के कायदीन जयशंकर और गदर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पेश किया खिराज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में दिल्ली के जंतर मंतर पर बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी का मुतालबा करते हुए धरना दिया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत जानबूझकर बिलों की मंजूरी में ताख़ीर कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वादा किया था कि हुकूमत बनने पर 42% ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आवाम ने इसी वादे पर कांग्रेस को वोट दिया और रियासती हुकूमत ने बिल मंजूर करके गवर्नर के ज़रिए सदर जमहूरिया को भेजा। उन्होंने कहा कि 4 माह से ये बिल इल्तवा का शिकार है और मरकज़ तेलंगाना के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहा है। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक जमातें सड़कों और पार्लियामेंट दोनों में एहतजाज करेंगे। आज इस एहतजाज में तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़, वुज़रा, पार्टी दीगर रियासतों के एमपीस ने भी शिरकत की। ఐటీ విప్లవం అదే విధంగా కంప్యూటర్ విప్లవం ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ విధానాలలో మా బలైన వర్గాలకు సంపూర్ణమైన న్యాయం జరగలేదని మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు గుర్తించాడు. అందుకే ఇవాళ వాళ్ళ వారసుడుగా వాళ్ళ త్యాగాల పునాదుల మీద ఈ దేశానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ కులగణన చెయ్యాలి, ఓబీసీ రిజర్వేషన్లు చెయ్యాలని కంకణ బద్దుడై ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు బయలుదేరింది. అందుకే ఈనాడు దేశం నలుమూలల ఇది ఎజెండాగా మారింది. దానికి తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఆదర్శంగా నిలబడింది. రాహుల్ గాంధీ గారి మాట శిలా శాసనం. ఈ శిలా శాసనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది, నా మంత్రివర్గ సహచరులు. ఎవరైనా సరే, ఎంత గొప్పోడైనా ఎంత పెద్దోడైనా ఏ పదవిలో ఉన్నా సరే, రాహుల్ గాంధీ గారి శిలా శాసనానికి ఎదురొస్తే వాళ్ళ పాలిట మరణ శాసనం తెలంగాణ రాష్ట్రం రాయబోతుంది. రాహుల్ గాంధీ గారి సందేశమే దేశం నలుమూలలకు చేరవేయడానికి ఈరోజు జంతర్ మంతర్కి వచ్చినాం సోదరులారా. ఇవాళ ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో, ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన పోరాటాలు త్యాగాల కోసం సిద్ధమయ్యే తెలంగాణ కదిలి వచ్చి జంతర్ మంతర్లు దీక్షలు కూర్చున్నది. మోడీ గారు ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయండి, కుట్రలు కుతంత్రాలు మానండి. మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యా ఉద్యోగాలలో 42% రిజర్వేషన్, రాజకీయాలలో స్థానిక సంస్థల్లో 42% రిజర్వేషన్ బిల్లులు రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర ఉన్నాయి. తక్షణమే ఆమోదించండి. అదేవిధంగా చంద్రశేఖరరావు పెట్టిన నిబంధన 50% మించి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వద్దు అని 2018లో పంచాయతీరాజ్ చట్టం ఏదైతే చేసిండో ఆ చట్టాన్ని చించి చెత్త బుట్టలో వేయడానికి మేము ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినాం. దానికి కూడా మీరు ఆమోదించండి. లేకపోతే ఇంకా ఢిల్లీ వచ్చేది లేదు. మా గల్లీకి వస్తావు కదా, అక్కడనే పట్టుకుంటాం. हैदराबाद में हिमायत सागर ज़ख़ीरे आब की सतह ख़तरे के करीब पहुंच गई है। मुकम्मल सतह 1764 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1763 फीट रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस बड़ी मकदार में पानी इस ज़ख़ीरे आब में दाखिल हो रहा है। हुक्काम ने खबरदार किया कि अगर पानी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो किसी भी वक्त गेट्स खोले जा सकते हैं। महकमे आपाशी ने नशीबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है।
చెప్పు లెవెల్ చెప్పు నువ్వు हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज लंदन से हैदराबाद वापस पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर इनके मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सिराज ने मीडिया से बात नहीं की और फ़ोन पर बात करते हुए कार में सवार होकर रवाना हो गए। इनकी आमद पर मद्दाहों ने खुशी का इजहार किया और सिराज का इस्तकबाल किया। दी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में सिराज ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की, जिनमें दूसरी इनिंग्स की 5 विकेटें भी शामिल थीं। इनकी इस कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज बराबर की। साइड चलो आ जाओ इधर आगे चले इधर तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुकाम ने जगतियाल के आरडीए ऑफिस में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डीटीओबी नायक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि नायक ने कोरटला के एक जेसीबी मालिक से 35,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिसमें से 22,000 की रकम वो ड्राइवर अरविंद के जरिए वसूल कर रहे थे। शिकायत मौसूल होने पर एसीबी ने मनसूबाबंद कार्रवाई करते हुए जाल बिछाकर बी नायक को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। कांग्रेस के मुनुगुडु एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें अपनी ज़बान और बॉडी लैंग्वेज में फौरी तब्दीली लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला का अंदाज़ और तर्ज़ गुफ्तगू पार्टी और हुकूमत दोनों के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है। कहा रेवंत रेड्डी को संजीदगी से काम करते हुए सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। राजगोपाल रेड्डी ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत में समंतरा से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20 ठेकेदार तेलंगाना को बुरी तरह लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले की फौरी जांच करें और इस लूटमार को रोकें। మీ భాష మార్చుకొని మీ హవభావాలు మార్చుకొని తక్కువ మాట్లాడి మంత్రివర్గంలో ఇంకా చాలా అందరికి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చి మేధావులతో డిస్కస్ చేసి రాబోయే రోజుల్లో ఒక ఏమంటారు ఒక మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక కూల్ మైండ్ తోటి ఆవేశం అక్కర్లేదు. ఇంకా 3.5 ఏళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉంది, ముఖ్యమంత్రి మీరే ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఎవరుంటారు అనేది అప్పుడు చూద్దాం. తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ ప్రజలు తీర్పిచ్చిన దాన్ని బట్టి నిర్ణయం చేద్దాం. అప్పటి వరకు మీరే ఉంటారు. అప్పటిదాకా ఆవేశపడకుండా గంటలు మాట్లాడకుండా ఆ గంటలు అనే స్పీచ్ని తక్కువ చేసి పని మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తే మంచిదని చెప్పి నా సలహా. ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను చెప్పలేను. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के 2 अजीम रहनुमाओं आचार्य कोटापल्ली जयशंकर और इनकलाबी गुलकार गदर को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने जयशंकर की यौम पैदाइश और गदर की बरसी के मौके पर दिल्ली में वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर इनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किए। इस मौके पर कई वज़रा और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने इन रहनुमाओं की खिदमात को याद किया और तेलंगाना की जिद्दोजहद में इनके किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में जमहूरी निज़ाम में अदलिया एक अहम सुतून है, जिस पर अवाम का एतमाद हमेशा कायम रहा है, लेकिन हालिया बरसों में बाज़ वाक़यात ने इस एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन ने आरती अरुण साठे की मुंबई हाई कोर्ट जज के तौर पर तकर्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो बीजेपी महाराष्ट्र की साबिक़ तर्जुमान रह चुकी है, इसलिए इनकी गैर जानिबदारी पर शक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात के रुकन अदलिया में बराह रास्त तकर्री जमहूरियत के लिए ख़तरा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2014 से मुल्क में जमहूरी इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है और ज़्यादातर खुद मुख्तार इदारे हुकूमत की कठपुतली बन चुके हैं। कहा जिनमें अब इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया है। बीआरएस पार्टी ऑफिस जहीराबाद में प्रोफेसर आचार्य कुत्तपल्ली जयशंकर की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर जहीराबाद एमएलए के मानिक राव, सीनियर पार्टी कायदीन मोहम्मद याकूब, नामा रवि किरण और साबिक़ काउंसलर मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा दीगर शरीक थे। इसी तरह जहीराबाद म्यूनसिपलिटी में भी म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव देशमुख और तमाम स्टाफ की जानिब से प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश मनाई गई। मुत्तहिदा आंध्रा से तेलंगाना की अलहदगी में जयशंकर का अहम किरदार रहा, इसलिए इन्हें तेलंगाना फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद किया जाता है। जोहार प्रोफेसर जयशंकर साहब, जोहार जोहार, जोहार प्रोफेसर जयशंकर साहब, जोहार जोहार, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जामिया इस्लामिया तालीमुल बनात ट्रस्ट महबूब नगर में मुफ्ती अहमदुल्ला निसार कासमी मोहतमिम दारुल उलूम रशीदी मेहदीपट्टनम हैदराबाद ने ख़वातीन व तालिबात से खिताब करते हुए फरमाया कि इल्म दीन की असल फजीलत तभी हासिल होती है जब इस पर अमल भी किया जाए। उन्होंने कहा कि दीन का इल्म हासिल करने वाले अल्लाह के नज़दीक बुलंद मुकाम रखते हैं, मगर इल्म के साथ अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर नाजिम जामिया मुफ्ती अब्दुल्ला हामिद रशीदी ने मेहमान खुसूसी को जामिया की कारकर्दगी और मकातिब के निज़ाम से वाकिफ़ करवाया, जिस पर मुफ्ती साहब ने खुशी का इजहार किया और इदारे के हक़ में दुआ फरमाई। इस तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद अनस कासमी, मौलवी मोहम्मद अब्दुल सत्तार, हाफिज़ मौलवी मोहम्मद इद्रिस मिसबाही और हाफिज़ शोएब तलहा भी शरीक रहे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। महबूब साकिन मुशराबाद के शहर एल्लम्मा बंडा की एक होटल में चाय पी रहा था कि इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा में सवार 4 अफराद वहां आए और इस पर लोहे की रॉडों से हमला कर दिया। बाज़ चाकू से वार करके इसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पुलिस के मुताबिक महबूब माजी में एक कत्ल के केस में मुल्ज़िम रह चुका है। शुबा है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया। 4 గంటల 15 నిమిషాలు 4 గంటల 20 నిమిషాల ప్రాంతంలో మా ఇన్స్పెక్టర్ జగదిగిరిగుట్టకి ఒక హోటల్ ఇక్కడి నుంచి కాల్ వచ్చింది. అదేవిధంగా డైలా 100 నుంచి కూడా మాకు పబ్లిక్ కూడా కాల్ చేసినారు. ఆ కాల్ సారాంశం ఏంటంటే ఒక 4 వ్యక్తులు ఇక్కడ ఈ గుడ్విల్ హోటల్ ఎల్లమ్మబండ ఏరియాలో ఉంది. ఇది జగదిగిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్. ఇక్కడ గొడవ పడుతున్నారు. అందులో 3 వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిని ఓవర్ పవర్ చేసి ఒక ఆయుధంతో అతన్ని కొట్టి చంపినారని ఆ కాల్ సారాంశం. దాంతో ఇమీడియట్గా మా ఇన్స్పెక్టర్, మా ఏసీపీ, నేను వచ్చి చూడగా ఇక్కడ ఒక 35 సంవత్సరాల వ్యక్తి, ఇతని పేరు నేను తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే మాకు తెలిసింది ఎండి మహబూబ్. ఇతని మీద మళ్ళీ తర్వాత ఎంక్వైరీలు చేయగా ఇతను ఒక రౌడీ షీటర్, ముషీరాబాద్ ఏరియాలో ఉంటాడు. ఇతని మీద ఆల్రెడీ ఒక 13 కేసులు ఉన్నాయి అని కూడా తెలిసింది. అందులో ఎక్కువగా దొంగతనం కేసులు, పటాన్ చెరువులో ఒక మర్డర్ కేసు ఉంది. తర్వాత 435, 436 సెక్షన్స్ కింద ఒక కేసు కూడా ముషీరాబాద్లో ఉంది. దాదాపుగా 13 కేసులు ఉన్నాయి ఇతని మీద రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది. ఈ కేసు ఇది 4:30 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. ఈ ఒక ఆయుధంతో, పదునైన ఆయుధంతో, కత్తితోటి ఇతన్ని కొట్టి చంపడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మాకు తెలిసిన ప్రాథమిక సమాచారం అయితే మేము దీని ఎఫ్ఐఆర్ చేసి వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ నిందితుల్ని త్వరలోనే పడుకుంటాం. యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ పడుతుంది. హత్యగల కారణాలు ఏమేమి ఉన్నాయి? హత్యగల కారణాలు కూడా వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది. ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ఐఆర్ చేశాక మేము వెరిఫై చేస్తాం. మాకు తెలిసిన ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు 3 పాల్గొన్నట్టుగా తెలిసింది. చూసిన వాళ్ళు చెప్పి ప్రత్యక్ష సాక్షుల కారణం ఇంకా వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది. చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. आखिर में सुर्खियां और एक बार
दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का एहतजाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन की बिल की मंजूरी का मुतालबा। हिमायत सागर की सतह में इजाफा, हुक्काम कभी भी खोल सकते हैं गेट्स। लंदन में बेहतरीन मुकाबले के बाद मोहम्मद सिराज की हैदराबाद आमद, एयरपोर्ट पर किया गया इस्तकबाल। जगतियाल में जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। रेवंत रेड्डी को अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करना चाहिए, मुनुगुड़ के कांग्रेस एमएलए का बयान। तेलंगाना तहरीक के कायदीन जयशंकर और गदर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पेश किया खिराज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।